महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 36 पैसे बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेशावर में बीआरटी किरायों में इजाफा। 5 किलोमीटर तक सफर में किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। 40 किलोमीटर के सफर का किराया 70 रुपए तक बढ़ा दिया गया। एक बार टिकट खरीदने की कीमत भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक किरायों में इजाफा बढ़ती महंगाई के बायस पेश आया। हुकूमत का बिजली के बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को खत लिख दिया। मुतादिद चार्जेस टैक्सेस ड्यूटीज़ की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर करने के लिए तमाम वज़राए आला से ताउन तलब कर लिया। अवैस लगारी ने खत में कहा, बिजली के महंगे नर्ख अहम चैलेंज हैं। खत में विफाक के IPPs के मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र। ये कदम न सिर्फ बिजली के बिलों को मज़ीद शफाफ बनाएगा बल्कि समझने में भी आसान बनाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में ज़ेर-ए-इंतवा मॉडल जेल का दौरा। मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रमा बरस मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्रर मुद्दत में पूरी की जाए। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत से फौरी अमल दरामद का मुतालबा। कहा, सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर एकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। भारत पर जोर देते हैं कि अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय गुमराहकुन मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में हमारी सच्चाई को तस्लीम किया गया। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर खिफत उठाना पड़ी। कोई फरीक सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मरीम नवाज के अहम इक़दामात। पहली मरतबा सूबे भर में साइबर पेट्रोलिंग का आगाज़। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए पंजाब IT बोर्ड का खुसूसी पोर्टल फ़ाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मुहर्रम में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर कार्रवाई होगी। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी सरगर्मी या झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चिन्योट में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। TPO और डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि अशरे मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान पर हर कीमत यकीनी बनाया जाएगा। मजालिस और जुलूसों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। पंजाब की अवलीन तरजीह है कि किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए और इस हवाले से इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। PTI ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। खत के मतन में कहा, 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की दरखास्त पर समाअत।
इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत तक मेंबरान से हलफ ना लेने के हुक्म। वकील सुल्तान मोहम्मद खान ने दलाइल में कहा PTI की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक खवातीन की मखसूस नशिस्त इनको दी जाए। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो PTI की हुकूमत है, इनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। वजीर आला गंडापुर का इस्तीफा मांगने वाले थरपारकर में भूख से हलाकतों पर बिलावल और मरी में सयाहों के जाँ बहक होने पर मरीम नवाज से इस्तीफा मांगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सानह सवात पर वजाहत पेश कर दी। कहते हैं सवात का मौसम खराब था, एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर बड़े नुकसान का खदशा था, गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जारी है, तजावुजात को भी गिराया जा रहा है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से ग़ज़ा में मज़ालिम फौरी रोकने के इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ग़ज़ा में इंसानी इमदाद पर पाबंदी ख़त्म की जाए, महफूज रसाई दी जाए। ग़ज़ा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर हैं, बार बार नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द बुलाई जाए। मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निज़ाम को बुरे तरीके से नीचा दिखाया। भारत की इतनी तस्लील हो चुकी है कि अब भारतीय फौज भी इसे कबूल नहीं कर रही। कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की गुफ्तगू। कहते हैं पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर मोदी ने जो इक़दाम किए उसे दुनिया ने कबूल नहीं किया। तस्लील शुदा और शिकस्त खुर्दा जहन से हमेशा खतरा रहता है। भारत इससे भी बड़ी और मुख्तलिफ हरकत करने की कोशिश कर सकता है। बलोचिस्तान में 2 रोज़ के दौरान सैलाबी रैलियों और डैम में डूबकर 5 अफराद जाँ बहक। लजबेला, बारकान, जोब, हरनाई और डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिशें। जोब में सैलाबी रैली में बहकर 4 अफराद जान से गए। डरगसई में डैम में डूबने से एक खातून जाँ बहक, 2 बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। और खुसट में सैलाबी रैली में फंसे 3 अफराद को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। PGMA ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में 106 मरकजी सड़कों में से 32 पर पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म। ज़िला जनूबी में 3 और ज़िला केमाड़ी के 2 मुकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। ज़िला वस्ती में 5, मलीर और कोरंगी में 7 मुकामात पर पार्किंग फ्री। ज़िला शर्की में 15 मुकामात पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला जनूबी, वस्ती, शर्की की 11 वॉल बाउंड्री पार्किंग पर मुकर्ररा फीस रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम इंडेक्स मुल्की सतह पर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1811 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स में 1,27,438 पॉइंट्स की बुलंदी को छू गया। आइंदा गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,25,627 की सतह पर बंद हुआ था। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के उम्मीदवारों को लीग पर्चों में दोबारा मुफ्त बैठने की पेशकश। AS और A लेवल रियाजियात 12, रियाजियात 42 और कंप्यूटर साइंस 22 के नताइज मामूल के मुताबिक जारी किए जाएंगे। पर्चों से मुतालिक इम्तिहानी सीरीज के नताइज के इजरा के बाद मजीद मालूमात फराहम करेंगे। भारतीय रियासत तेलंगाना के फार्मा प्लांट में धमाके से हलाकतों की तादाद 34 हो गई। जख्मी होने वाले 15 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। भारतीय मीडिया के मुताबिक 27 मुलाजमीन ताहाल लापता हैं। धमाके के वक्त 108 मुलाजमीन फैक्ट्री में मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज फार्मा प्लांट में धमाका रिएक्टर फटने से हुआ था। धमाके के बाद फैक्ट्री के कुछ हिस्से में आग भी लग गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में आयद पाबंदियां खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदी बरकरार रहेंगी। सीनियर अमेरिकी ओहदेदार कहते हैं अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआवनत और रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वजीर खारजा का अमेरिकी इक़दामात का खैर मकदम।
गाजा की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से मना किया और मख्फियों को भी अपनी हिरासत में रखा हुआ है। अमरीका गाजा में सीज फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ईरान बाकी मुल्कों के साथ मामूल के ताल्लुक बहाल करे। इसराइल के गजा पर हमले थम न सके। सैहोनी फौज की गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शुदा में इमदाद के उसूल के लिए खड़े लोग भी शामिल। गजा सिटी शुमाली इलाकों में 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बहरिया ने गजा सिटी के साहिल पर वाक़े कैफे को भी निशाना बनाया, जिससे 30 अफराद शहीद हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ का शिकार। डॉक्टर्स ने शादाब को सर्जरी तजवीज़ कर दी। शादाब खान की इंग्लैंड में कंधे की सर्जरी का इम्कान। जराये के मुताबिक सर्जरी के बाद शादाब खान तकरीबन 3 माह तक क्रिकेट से आउट हो सकते हैं। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज में भी शादाब खान नहीं खेल सकेंगे। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अजहर महमूद की तकर्री पर एतमाद का इज़हार। उनकी रहनुमाई में रेड बॉल टीम आलमी सतह पर मज़ीद मुनज़्ज़म, मजबूत और मौसर कारकर्दगी दिखाएगी। अजहर महमूद तजर्बाकार क्रिकेटर, ज़हीन और कामयाब कोचिंग करियर के हामिल हैं। अजहर महमूद ने कौमी टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर तवील अरसे तक अपनी खिदमत अंजाम दी। शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा के लिए सऊदी अरब में रहने को तैयार। इस्लामी मुल्क को अपना घर करार दे दिया। कहा, हमेशा के लिए सऊदी अरब में रहना चाहता हूं। रोनाल्डो ने अल नसर क्लब के साथ अपने मुआहदे की तजदीद का ऐलान कर दिया। मुआहदा 2027 तक जारी रहेगा। नए मुआहदे के तहत सालाना 188 मिलियन यूरो की रकम मिलेगी, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 61 अरब 50 करोड़ के बराबर बनती है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने लगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वासा, रावलपिंडी में हाई अलर्ट, ट्रेन एमरजेंसी नाफिज। बाग और गिरतोनवा में भी तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान।